भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा और उनके योगदान को लेकर हाल के दिनों में कुछ विवाद खड़े हुए हैं। भाजपा और उसके नेताओं की ओर से अंबेडकर जी के प्रति लगातार असंवेदनशीलता और दुराग्रह के आरोप लग रहे हैं। हाल में एक महत्वपूर्ण घटना ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जिसमें अंबेडकर जी के अपमान का मुद्दा दबाने के लिए धक्का मुक्की की स्थिति पैदा की गई। इस घटनाक्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब भाजपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जो असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान के निर्माता थे, उनके योगदान और समाज के प्रति उनके समर्पण को लेकर अगर भाजपा सरकार या उसके नेताओं की ओर कोई गलत बयानबाजी या असंवेदनशीलता की जाती है, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक गलती नहीं बल्कि दलित समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। हाल के दिनों में अंबेडकर जी के सम्मान को लेकर कई घटनाएं हुई, जिनमें उनकी मूर्तियों के अपमान और उनके योगदान को नकारने की कोशिशें की गई। यह अपमान केवल अंबेडकर जी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समूचे दलित समाज की भावनाओं का अपमान है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये धक्का मुक्की का आयोजन जानबूझकर किया गया था ताकि असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। जब अंबेडकर जी के अपमान की बात सामने आई तो भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया को अन्य मुद्दों में घसीटते हुए एक नाटकीय मोड़ दे दिया। इस धक्का मुक्की का आयोजन न केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया, बल्कि इससे ये संदेश देने की कोशिश की गई कि असल मुद्दा अंबेडकर जी का अपमान नहीं है बल्कि कुछ और ही है। जब राजनीति में मुद्दे को दबाने की कोशिश की जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को एक नए विवाद में उलझा दिया जाता है। ये धक्का मुक्की भी उसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। जब असल मुद्दा अंबेडकर जी के अपमान और दलित समाज की बेइज्जती का था तो भाजपा ने उसे एक अन्य विवाद में घसीट लिया, जिससे मीडिया और जनता का ध्यान भटक सके। इससे ये साफ दिखता है कि भाजपा का ध्यान वास्तविक मुद्दे से ज्यादा अपनी राजनीतिक स्थिति को बचाने पर था। हाल ही में एक और राजनीतिक घटना ने तूल पकड़ा, जिसमें भाजपा के एक मंत्री अमित शाह को एक मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी विशेष रूप से सोहराबुद्दीन मर्डर केस में भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे ये साबित होता है कि भाजपा अपने नेताओं की सुरक्षा और छवि को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वे मुद्दों को दबाने के लिए नाटक का सहारा ले या फिर किसी अन्य विवाद को बढ़ावा दे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान और भाजपा के नेताओं की ओर से इस पर की गई असंवेदनशीलता को लेकर उठते सवालों के बीच ये स्पष्ट है कि असली मुद्दा यही है। भाजपा द्वारा धक्का मुक्की का आयोजन और मीडिया में इस पर विवाद खड़ा करना असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक रणनीति हो सकती है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी भी किसी मुद्दे को नकार सकती है, लेकिन देश की जनता अब इन नाटकीय रणनीतियों से सजग हो गई है। बोरीवली पुलिस स्टेशन ने पश्चिम बोरीवली में सब्जी बाजार रोड पर फुटपाथ पर अनाधिकृत सब्जी विक्रेताओं और अवैध ठेलों और ठेलों पर कार्रवाई की है। इससे यहां से आने जाने वाले राहगीरों को राहत मिली है। बोरीवली रेलवे स्टेशन, कोर्ट और एसवी सब्जी मंडी की ओर जाने वाली सड़क के दोनों किनारों को सब्जी विक्रेताओं और अवैध ठेले वाले दुकान लगाकर सड़क बंद कर दिया करते थे। इससे नागरिकों को पैदल चलना मुश्किल हो जाता था। वह फेरी वालों के धंधे से इस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। इसके चलते बोरीवली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालोजी शिंदे ने सब्जी बाजार रोड पर लगे ठेलों और ठेलों पर कार्रवाई का आदेश दिया। तदनुसार नगरपालिका के मध्य प्रभाग के सहायक आयुक्त संध्या नांदेड़कर के मार्गदर्शन में संरक्षण विभाग के सहायक अभियंता मच्छिंद्र मोहिते, संरक्षण और अतिक्रमण हटाने विभाग द्वारा कुछ दिनों से संयुक्त कार्रवाई जारी रखी गई है। इससे जहां एक तरफ फेरी वाले परेशान हैं, वहीं राहगीर खुश दिखाई दे रहे हैं। बोरिवली पोलिसांकडून बोरिवली परिसरातले जे रस्ते आहेत त्या रस्त्यावरील फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई केली। वास्तविक ही कारवाई जी आहे ती पालिकेकडून होणे अपेक्षित आहे, मात्र आज पोलिसांनीच कारवाई केली। काय सांगा? बोरिवली रेल्वे स्टेशनच्या परिसरात हॉकर्स मुक्त करण्याचा निर्धार हायकोर्टच्या आदेशाने झालेला आहे। बोरिवली पोलीस आणि महानगरपालिकेचे अधिकारी कर्मचारी या त्या मोहिमेत सहभागी आहेत। आम्ही एसबी रोड, LT रोड, भाजी मार्केट या सर्व परिसरात आमचा मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त तैनात करून हा परिसर फेरीवाला मुक्त परिसर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत आणि त्यामध्ये आम्ही 100% यशस्वी झालेलो आहोत। असाच यापुढेही आम्ही या ठिकाणी कुठल्याही फेरीवाल्याला बसू देणार नाही आणि आजपासून आम्ही जर फेरीवाले रस्त्यावर आले तर त्यांच्यावर आम्ही कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे। राजकीय नेते देखील या कारवाईच्या विरोधात आपल्यावरती दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत। मग अशा दबावामध्ये कारवाई कशी यशस्वी? नाही, राजकीय नेते आपले आमदार जे आहेत त्या आमदारांनी आम्हाला पाठिंबा दर्शवला आहे आणि त्या कारवाईसाठी समर्थन दिलेलं आहे। त्यामुळे सध्या आमच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा फेरीवाले सोडून दुसरे कोणीही विरोध करत नाहीत। व्यापारी संघटनांना आमचं आव्हान आहे की आपल्या दुकानापुढे जर कोणी फेरीवाले बसत असतील तर त्यांना बसू देऊ नये। त्यांचं सामान जे आहे ते काही व्यापारी ठेवून घ्यायचा प्रयत्न करत होते,
त्यांनाही आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत. तर कुठल्याही प्रकारे फेरीवाल्यांना कोणीही मदत करू नये. मदत करणाऱ्यावरही आम्ही कारवाई करणार आहोत. स्कायवॉकवर देखील मोठ्या प्रमाणावर फेरीवाल्यांचा उच्छाद आहे, यावर कशी कारवाई? खाली ज्यावेळेस फेरीवाल्यावर कारवाई सुरू झाली त्यात काही प्रमाणात फेरीवाले स्कायवॉकवर बसण्याचा प्रयत्न करायला सुरू केला होता. त्या ठिकाणी आम्ही आमचा बंदोबस्त तैनात केलेला आहे आणि पेट्रोलिंगसुद्धा स्कायवॉकवर सुरू केलेलं आहे. त्याही ठिकाणी आम्ही फेरीवाले मुक्त स्कायवॉक करणार आहोत. सोसाइटी में मराठी व्यक्ति के साथ मारामारी मामला। मुख्य आरोपी अखिलेश शुक्ला, पत्नी गीता शुक्ला और अन्य 4 आरोपियों को कल्याण कोर्ट 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। अन्य 4 आरोपियों के नाम सुमित जाधव, दर्शन बोराडे, पार्थ जाधव और विवेक जाधव हैं। आज कोर्टामध्ये जो मराठी आणि उत्तर भारतीय वाद जो झाला होता या प्रकरणी 6 आरोपींना आज हजर करण्यात आलं होतं. नेमकं काय युक्तिवाद झालेला आहे? कोर्ट ने 6 दिन की पीसी दिया है, पुलिस कस्टडी दिया है. कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी दिया है. उसके बाद 6 दिन के बाद उनका फर्दर रिमांड कोर्ट में प्रवेश करेगा. जिस तरह से मुद्दे उठाए गए थे, क्या क्या मुद्दे उठाए गए थे? इसमें अननेसेसरी कंट्रोवर्सी मैटर किया गया, जबकि मैटर कंट्रोवर्सी है नहीं. क्या कंट्रोवर्सी की गई थी आप बताइए? ये मराठी और हिंदी भाषी का जो ये मैटर लेके आए वो अननेसेसरी इसमें लाया गया, दुर्भाग्यपूर्वक है. ऐसा कुछ हुआ नहीं है. 2 सोसाइटी में पड़ोसियों का झंझट है और वो धूप बत्ती लगाने की वजह से कंट्रोवर्सी वो साइड से हुआ था और अननेसेसरी इस मैटर को हिंदी भाषी वर्सेस मराठी का करके ये अब राजकीय फ्लेवर दिया गया. पुलिस का क्या इसमें भूमिका है, आपकी तरफ से क्या बोलते हैं? पुलिस आज का जो स्टेटमेंट था, पुलिस के सामने 2 FIR है. दूसरे FIR के ऊपर पुलिस साइलेंट है. पुलिस भी उसी फेवर में है, वो भी मराठी और हिंदी वर्सेस करने के फेवर में है. और पुलिस खुद भी फैला रही है. आपने जो वीडियो जो है वायरल वीडियो वो अच्छी तरह से देखा है क्या? उसमें क्या चल रहा है, किस तरह से मारपीट की गई है, सीसीटीवी आपने देखा है क्या? क्योंकि गुंडे बुला के उन्होंने मारपीट नहीं, की गई है. ऐसा कुछ नहीं है. वो वन साइड दिख रहा है, दूसरा पार्ट नहीं दिखा रहे हैं. 2 FIR है. एक FIR है 888, दूसरा FIR है 890. तो 888 मेरा FIR पहले हुआ है, उसके बारे में सब साइलेंट है, वहाँ कुछ नहीं दे रहे हैं. तो उसके लिए ये खाली वन साइड आ रहा है, अदर पार्ट कुछ दिखा नहीं रहे हैं और ये हिडन करके रखा हुआ है और अननेसेसरी इसको हिंदी वर्सेस मराठी मानस का ये फ्लेवर दिया जा रहा है. आपका ऐसा कहना है कि मराठी और हिंदी भाषी की विवाद नहीं है? नहीं है. मतलब आज ही कोर्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि हिंदी भाषी वकील जो है एक साइड में हुए और मराठी वकील एक साइड में हुए. अरे नहीं, तो यहाँ भी प्रांतवाद हुआ है ना? नहीं, हमारे साइड में तीनों है. मराठी भी है, वकील है, दूसरे पिल्लई वकील है, दूसरे भी है, अदर स्टेट के भी है. ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में. कोई मराठी हिंदी का मामला पुलिस कर रही है, आपका बोलना? हाँ, ये पुलिस ला रही है और पॉलिटिकल फ्लेवर ला करके इस मैटर को अननेसेसरी टूल दिया जा रहा है. आपके फरियादी के घर के बाहर भी वीडियो है, सीसीटीवी है, क्या वो उसी को आप कोर्ट में सबूत करोगे? अरे दैट इज पार्ट ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो उनको लेके आए. आपका नाम क्या था? अनिल यश पांडे.